श्री छत्रसाल महाराज की, परम श्री चरणदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परम श्री रामदास महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, वीतक महायज्ञ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सद्गुरु चरण को, करुणनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल चरण श्री देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रथम लागू दो चरण को, धनीन चढ़ाइयो लांग तनी लाल एरिया, मेरे जीव की जीवन, तुम दुल्हा में दुल्हन, और न जानो बात, ईसा कैसो सेवा करूं, समयंगो साक्षात, मांसगे तुम्हारी अंगना, तुम अंगना की माशुक, हुक्म इलम दृढ़ किया, हजूर क्यों न होता टुका टुका, कदमों लाग करो सेजदा, पलड़ के दो पाए, हुक्म करते माशिक, विजाशिक के दिन विजाशिक के दिन नाम धनी अक्षरातीत श्री रामसी ठकुराणी जी जयपुर की ये दिव्य धरती आदर्श नगर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर वीतक महायज्ञ का आज 12वां दिन है, जिसमें उपस्थित हमारे मंदिर के दोनों पुजारी जी महाराज, हमारे प्रधान जी, समस्त ट्रस्ट के सदस्यगण, समस्त सुंदर साथी, आप सभी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी।
बात पसर चलियो कर। तब बहुत राजी भये आवी चर्चा को घर, तहाँ मंडान होने लगा, बात पसर चली यो कर। बात पसर चली यो कर। एक सी सुनी दूसरे, तासी मिला साथ, सोई आवे दीदारे को, जाके धनिए पकड़े हाथ। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री वायुराज महारानी की। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि हमारे हेलो बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल कथा में हमने श्रवण किया कि हमारे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्याम जी के मंदिर में 14 वर्ष निष्ठावन श्रीमद् भागवत की कथा, कृष्ण कथा को श्रवण करते हुए तीसरे दर्शन को प्राप्त किया। कई कसौटी करी दुल्हनिया, सुल्तान हम सब सही। यह तीसरा दर्शन जो 40 साल खोज की परिश्रम किया, कसली की, उस 40 साल की खोज का फल कि वो सत्युग के पीछे होता है। वो परम धाम के अंदर का जो इलम का सागर है, जब दर्शन हो रहे थे तो परमहंसों ने वर्णन किया कि जांजरी गुगरी काबी कला, उनमें से जो ध्वनि निकल रही तो ध्वनि में से कहो तो करोड़ों मंत्र की ध्वनि। क्योंकि दुनिया के अंदर जितना भी ज्ञान है, धर्म है, मंत्र है, तो उनका मूल कौन है? स्वयं अक्षरातीत है। तो यहाँ के जो मंत्र थे उस मंत्र से परे कहो तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप प्रकट होकर के अक्षरातीत वही किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। और उस समय चर्चा भी रास की चर्चा श्रवण कर रहे थे, तो वही वज्रानंद स्वरूप रास का और सीधा मूल स्वरूप मूल वाक्य में दर्शन दे करके संवाद होता है श्याम जी के मंदिर में। तू कौन ताई क्यों कर कहा तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दड़ करता हो बचन। तू जागत है कि दिन में करके देख विचार, बिन सारी याकी कहो इन जिनी के प्रकार। और फिर अकेले नहीं, सुंदर भाई श्यामा जी को लेकर के, धनी के आवेश को लेकर के आए हैं। साथ में अक्षर भगवान की बुद्धि भी है। राज्य का जोश, हुक्म, अक्षर भगवान की बुद्धि, श्यामा जी स्वरूप और सुंदर भाई की वासना, दीवा पे राजा का जीव विचार। स्वप्न की बुद्धि के परे जागृत का ज्ञान यहाँ प्रकट कर दिया, निज नाम मंत्र। क्योंकि जो अष्ट वर्ष 4 साल दक्ष देश और 4 साल गुजर गया, तो विभिन्न मत मतार्थों के अंदर, वेदों के अंदर, शास्त्र के अंदर, पुराणों के अंदर, उपनिषदों के अंदर का जो सार निकाल करके देना था वो सार यहाँ दे दिया। एक दिन त्रिलोक विभूति जो बुद्ध सुपरा, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले
स्वप्न की बुद्धि थी दिन त्रिलोक, 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर, त्रिलोक के अंदर किसकी बुद्धि थी? स्वप्न की बुद्धि। अब सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, वो जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर के यहाँ तारतम लेकर के स्वयं प्रकट हुए। कहा? जिस लाल देश को कहो नवा नगर बनाया था अर्जुन ने, जिस नवा नगर को कहो जाम रावण ने जाम नगर बनाया था, वही जामनगर को हमारे सतगुरु महाराज ने, स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद स्वामी ने निजानंद सिद्धांत की स्थापना कर दी, संप्रदाय दिया। संप्रदाय का अर्थ होता है मार्ग, रास्ता। तो यहाँ ब्रह्मधाम पहुंचने का, परमधाम पहुंचने का रास्ता दे दिया, वहां का मंत्र और ब्रह्म ने दिया, इसीलिए ब्रह्मा मंत्र कहा जाता है, महामंत्र कहा जाता है, जिसको हम तारतम भी कहते हैं। ये कहे तारतम बीजे वचन, ता तम, तम यानी अंधकार, अंधकार संसार माया है, भवसागर है, और इस भवसागर से 84 लाख से पार लगाने वाला, तारने वाला वह तारतम है। और इस तारतम को प्रकट करके स्वयं स्वरूप अंदर विराजमान हो गए। विराजमान हुई तो दृष्टि फिर गए। अब दृष्टि फिरी तो ब्रज का भी अनुभव कर रहे, रासलीला को भी प्रत्यक्ष देख रहे हैं और परमधाम में विहार करने लगे। अब मैं भेजू तमाम, एक नहीं 12,000 को 7 कहां ढूंढने लगे। हजाम को दिया, हजम नहीं हुआ, भाग गया। तो गांधी भाई को पूरा पात्र देखा। अब गांधी भाई को स्वयं ढूंढने नहीं गए थे, मैं भेजू तमाम, तो बिजनेस के लिए नाव में चढ़ गए थे, दरियाई यात्रा करने के लिए। तो नाव वापस ला करके स्वप्न में दर्शन दे करके भी पहुंचा दिया सतगुरु महाराज के पास। तो आकर के कहते हैं जगाओ मेरी आत्मा। पूरी तरह से अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया सतगुरु महाराज के चरण में। अब यहाँ राज मंदिर से चर्चा मंडन शुरू हुआ। गांधी भाई बहुत प्रसन्न हुए। अब तो रोज चर्चा में आने लगे, नई चर्चा होने लगी। नहीं रहा है तुम्हारे मार्ग, सिद्धांत, ज्ञान सब कुछ नया, लक्ष्य नया, मंत्र नया, तभी तो नूतन नया ज्ञान। अब एक कान से दूसरे कान हो बात भी फैलने लगी, पसरने लगी। एक से सुनी दूसरे कान से मिला साध, सोई आगे दीदार को जाती नहीं पकड़े। एक कान से दूसरे कान बात कौन सी? निंदा की नहीं, चुगली की नहीं, सत्संग की बात फैलने लगी। श्रावण का मास है, वितक का मास है, कथा हो रही है, चर्चा हो रही है। आदर्श नगर के अंदर, प्रणामी मंदिर के अंदर, चलो कथा सुनो। दूसरे को सुनाते हैं, लेकर के आते हैं, तो बात इस तरह से फैलती है, जागने का कार्य होता है। सत्संग में सभी आने लगते हैं। या गांधी भाई नगर सेठ है, कोई साधारण नहीं है। जाम राजा को भी जरूरत पड़ी तो यह धन देने वाले हैं गांधी भाई, इतने बड़े सेठ हैं। अब वो यह चर्चा में आने लगे तो अपने सर्कल में जितने भी है तो सबको ये बात बताने लगे कि अरे श्री देवचंद्र जी नई चर्चा कर रहे भाई, चलना सुनने के लिए। वो आया, आकर के प्रणाम करता है तो आने वाला कौन? जाको धनी पकड़े हाथ। फिर वो दूसरे को सुनाता है, तीसरे को सुनाता है। इस तरह से बात फैलने लगी, एक दूसरे के कान में जाने लगी, सभी चर्चा में आने लगे, क्योंकि आने वाले वही थे जाको धनी पकड़े रहा, जिनके ऊपर धनी की नजर थी,
जो परम धाम की वासना ब्रह्म सृष्टि की जिनकी परात्पर मिलावा के अंदर विराजमान है, जो खेल देखने के लिए आई है। इसलिए जो आता है एक बार चर्चा सुनने के लिए, तो फिर गुड़ में जैसे मक्खी चिपक जाती है, वैसे फिर यहाँ चर्चा में चिपक जाते, फिर रोज आने लगते। इस तरह से संख्या भी बढ़ने लगी, तो चर्चा मंडा छोटे होने लगा, क्योंकि राज मंदिर में हो रही है। तो फिर राज मंदिर से चर्चा मंडल आ गया चाकला मंदिर। चाकला मंदिर वो श्री कांची बाई का घर है। देखो, अब इतने बड़े सेठ जगह की कोई कमी नहीं है, जहां रहते वहां भी बहुत बड़ी जगह है, हॉल है, किचन है, जितनी भी संख्या है कोई कमी नहीं है। तो कांची बाई ने सदगुरु महाराज जी की पधरानी की अपने घर में बड़े प्रेम से एक बड़ी जगह दे दी, एक बड़ा सा हॉल दे दिया, वहां सदगुरु महाराज जी को विराजमान किया और चर्चा मंडल फिर चाकला मंदिर में शुरू हुआ। आज भी जामनगर के अंदर मेड़ी धाम जब प्रकटीकरण हुआ, प्रागट्य हुआ मेड़ी धाम भी है, चाकला मंदिर भी है, राज मंदिर भी है। लेकिन अभी आप देखो तो एक निशानी के रूप में बहुत छोटी छोटी जगह है। अब जाना है, जब मेड़ी मंदिर जाओ तो रास्ते में राज मंदिर और चाकला मंदिर भी हो जाता है। तो एक बार तो राज मंदिर और चाकला मंदिर देखना चाहिए। और जब भी हम जाते हैं होती है तो मेड़ी में भी दर्शन करने की सुंदरता जरूर जाता है। तो यहाँ वितरकार कहो श्री लालदास जी महाराज, क्योंकि अब जागनी लीला का प्रारंभ हो गया, सुंदर साथ आने लगी, जागनी होने लगी। तो यहाँ श्री लालदास जी महाराज अब श्री सदगुरु महाराज जी के लौकिक परिवार का परिचय करा है। अब परिवार के अंदर मूल में कौन है? कुंवर बाई। पिता का नाम मधु मेहता है, पत्नी का नाम लीलबाई है, बिहारी जी महाराज है, और बेटी का नाम जमुना है। फिर बिहारी जी महाराज आगे जाकर के गादीपति बनेंगे, तो उनके हजूरी भी होते हैं। तो हजूरी का नाम क्या है? नागजी भाई। फिर नागजी भाई की धर्म पत्नी का नाम क्या है? रंगबाई। और फिर जो जमुना थी, यानी कि जमुना और यमुना एक ही है, तो जमुना का जो पति है उसका नाम क्या है? पति भी है और देवर भी है। क्या नाम है? यमुना कौन है? बेटी है। तो परिवार के अंदर ही हो गया ना, देवचंद्र जी महाराज जी का ये लौकिक परिवार ही तो हुआ। तो फिर देवर का नाम क्या है, और फिर कहो तो पति का नाम क्या है? हाथ ऊपर करो तो पता चले कि आपको पता है। जमुना के पति का नाम क्या? नहीं पता। तो कल संडे मेरे ख्याल से पंचायत में प्रश्नोत्तरी रखी होगी ना। हाँ, ये मीराबाई है ना, होशियार है। तो उसने दो नाम बता ही दिया है, देवर और पति का साथ साथ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पति कौन है, देवर कौन है। तो ढूंढ करके लिया ना, कल प्रश्नोत्तर में रखेंगे। हाँ, मेघा और थारो, एक पति है एक देवर है। कौन पति है और कौन देवर है, कल बताना।
यह कबीला लौकिक अलौकिक होइत, जो कोई लाया ईमान करने को खिजमत। यह लौकिक सदगुरु महाराज जी का परिवार का नाम या वर्णन किया, लेकिन अब तारतम प्रकट हो गया तो तारतम संबंधी कहो तो अलौकिक यानी कि परम नाम का परिवार भी यहाँ बहुत बड़ा है। किस किस के नाम में अलौकिक परिवार, जाको धनी पकड़े हाथ, और जिन्होंने कहो तो सदगुरु महाराज जी की धनी के रूप में पहचान की, जिन्होंने अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया, ऐसी सुंदर साठ। वो जो भुज नगर के अंदर हरिदास जी थे ना, वो हरिदास जी भी अब यहाँ आ गए थे नौतनपुर में। उनका नाम भी आता है क्योंकि वो भी परम नाम की ब्रह्म सृष्टि। उनकी धर्म पत्नी का नाम भी आता है, उनके बेटे का नाम भी आता है। कौन है? आगे सेवा में भी जानवी पर्यटन के अंदर भी बहुत बड़ी सेवा होती है हरिदास जी की बेटे की। क्या नाम था? वृंदावन। क्या सेवा थी उसकी? वृंदावन की सेवा क्या थी? इतना याद रह गया, बहुत है भी बेटा वृंदावन है। पहले भंडार की सेवा कौन संभालता था? लालदास जी महाराज। और लालदास जी महाराज जी को बाहर जाना पड़ा तो फिर जिम्मेदारी किसके ऊपर आई थी? वृंदावन के ऊपर। फिर उनका भी बेटा वृंदावन का, उसका भी नाम आता है अलौकिक परिवार के अंदर नरहरि था। फिर उनकी धर्मपत्नी का नाम भी आता है, मूली था उसका नाम। फिर दीप बंदर में देखो जयराम कंसरा, वो भी सदगुरु महाराज की जागनी थी। श्री जी फिर से उनको जगाने के लिए गए थे तो सो गए थे। फिर ठट्ठा नगर के अंदर नाथा जोशी कहो तो वो भी सदगुरु महाराज जी की शिष्य थे। फिर सूरत के अंदर देखो शिवजी भाई, जब महामंगलपुरी धाम बनाया तो यह भी तो शिवजी भाई भी तो सदगुरु महाराज जी की शिष्य थे। इस तरह से अलौकिक परिवार की नामावली भी बहुत बड़ी है। किस किस का नाम ले, अगर ज्यादा नाम या पढ़ने लगेंगे, बोलने लगेंगे तो श्रोता उंगने लगेंगे, नींद आ जाएगी। लेकिन मुख्य मुख्य पात्र जो लीला के अंदर जागनी लीला में शामिल है, उनके नाम ही अभी तक आपने वर्णन किया है, ज्यादा विस्तार किया नहीं है नाम का। इस तरह से यहाँ 313 ब्रह्मा आत्माओं को सदगुरु महाराज ने जागृत किया। लेकिन सबसे पहले धर्म के अंदर शामिल होने वाले कौन थे? पहले दिन इस्लाम में गांधी जी धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की कदमों सापी। सबसे आगे वहां सबसे पहले गांधी भाई, जिनकी पराक्रम का नाम क्या है? कौन सी वासना है? परम धाम की धनबाई की वासना। धन धन है इस धनबाई की वासना को, क्योंकि 25 पक्ष के अति बलापण ये छियापो धर्म, 77 सेवा कीजिए हृदय राख जो मर्म। ये मर्म की बात धनबाई ने अपने सिर पर शिरोधार लेकर ली थी कि 25 पक्ष परम नाम उनकी चितवनी नहीं करते थे वो, कि वो परम धाम तो मेरा है ही, वो तो मेरे कन्फर्म में, मुझे वीजा लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सदगुरु महाराज जी के चरण के अंदर आ गए थे, आत्मा को समर्पित कर दिया था। अब तो प्रत्यक्ष रूप में सदगुरु महाराज जी की तन मन धन से सेवा करते थे। और मात्र सदगुरु महाराज की नहीं, सदगुरु महाराज जी के चरणों में जो ईमान लेकर के आने वाले, सुनने के लिए आने वाले, सत्संग में आने वाले जितने भी सुंदर साथ थे, उनके लिए भी रसोई का प्रबंध करना, भोजन का प्रबंध करना। वह महाराजा छत्रसाल जी ने कहा था ना, श्री मोहम्मद के दिन में जो लावेगा ईमान, छत्रसाल तीनों पर तन मन धन को रमा।
यहाँ प्राणनाथ जी के समय में कहो जैसे महाराजा छत्रसाल जी, उसी तरह से सदगुरु महाराज जी के समय में ये धर्म का थंब बनकर खड़े थे कामजी भाई। तन से भी इतनी सेवा करे, मन से भी सेवा करे और धन भी लुटा रहे, तन मन धन से सेवा कर रहे थे। धन धन इसीलिए कहा धन भाई की वासना को, क्योंकि वर्णन करते जिनको, वर्णन करते जीने को कहा। जिस परम धाम का वर्णन किया ना, वो परम धाम तो हमारा है ही, लेकिन सेवा स्वर्ग संभालो करना यही काम। सेवा स्वर्ग, अपनी सुरता को उन्होंने कहा लगा दिया, सेवा के अंदर। इस तरह से अब यहाँ जामनगर के अंदर कहो कामजी भाई का घर एक मंदिर बना दिया और यहाँ चर्चा होने लगी। चर्चा ही नहीं, उत्सव होने लगा यहाँ तो। अब गांधी भाई मूल है तो यहाँ गांधी भाई के परिवार का नाम भी वितरकार ने तो लादा सिंह महाराज जी ने वर्णन किया है। सबसे पहले तो मूल में गांधी भाई है और गांधी भाई की जो धर्म पत्नी है उनका नाम क्या है? भारतबाई। माता का नाम क्या है? गंगाबाई। भाभी का नाम क्या है? हीरबाई। और हीरबाई के पति का नाम क्या था? खेताबाई। और खेताबाई के पुत्र का नाम क्या था? श्यामजी और मानजी तो इनका पुत्र है गांधी भाई का। गांधी भाई इसीलिए मैंने कहा खेताबाई का पुत्र है। श्यामजी और मानजी किनके पुत्र है? गांधी भाई के। और खेताबाई के पुत्र का नाम और पुत्री का नाम क्या है? बेटा था धनजी और बेटी थी यशोदा। हीरबाई की बेटी है यशोदा। फिर कहो बहन का नाम क्या है? बहन भी थी एक गांधी भाई को, बाल भाई। वो तो सबको याद रहेगा। फिर जो दो बेटे थे मानजी और श्याम जी, तो श्याम जी की धर्मपत्नी का नाम क्या था? औजबाई। इनका भी बड़ा रोल है। और उनकी बेटी का नाम क्या था? हरबाई और लाडबाई की वासना। फिर गांधी भाई का एक साला था जिनका नाम है गणेश, उनकी धर्मपत्नी थी गोमती। फिर मानजी का कहो पुत्र था, उनका नाम है पीताम्बर, जो सुखबाई की वासना थी। और हीरबाई की बेटी तो आई गई यशोदा और धनजी उनका पुत्र था। और उनकी जो बेटी थी धनजी की, उनका नाम था राजबाई की वासना। फिर जीवराज भाई थे, वो थे तानबाई की वासना। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब इत कामों को बोलने की ताकत न रहे ताबा। अब यहाँ चावला मंदिर में विराजमान होकर के सदगुरु महाराज तारतम संबंधी चर्चा कर रहे हैं। और जब भाव विभोर होकर के चर्चा करते हैं, इतना डिसिप्लिन और सबके मन को अपनी तरफ इस तरह से आकर्षित कर लेते हैं, सबकी मन रूपी सुरता को परो लेते हैं कि सभी एकाग्र इस तरह से चित्त में सब चर्चा को धारण करके चर्चा सुनने लगते हैं कि किसी को बोलने की ताकत, बोलने की हिम्मत भी नहीं रहती। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न का जवाब भी अपने आप ही चर्चा के अंदर ही मिल जाता था। किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं रहती थी। भावकारी दिखावी सब चर्चा को रूबल, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। भाव विभोर होकर के चर्चा कर रहे सदगुरु महाराज। और भाव में स्वयं जो स्वरूप सुंदर संकुल सामला स्वरूप का वर्णन करते हैं कि जिस दिन आज हम खेल देखने के लिए बैठे तो किस स्वरूप को दिल में, किस श्रृंगार को दिल में लेकर के हम बैठे हुए हैं।
हमारे राज्य महाराज ने श्वेत रंग का जामा धारण किया है, केसरी रंग की सुंदर इजार पहनी हुई है, नीले पीले रंग का पटोका है, आसमानी रंग की सुंदर बारीक पिछोली धारण की हुई है। ऊपर कहो सिर पर घुंघराले बाल है, उसके ऊपर सुंदर अपने हाथों से पेच लगा करके सिंदूर रंग की पाग धारण की हुई है। फिर से ठाकुरानी जी का श्रृंगार सुंदर सिंदूर रंग की साड़ी के दर्शन होते हैं, सुंदर श्याम रंग की लंगों से चढ़ाई कंचुकी के दर्शन होते हैं। घेरदार सुंदर श्री नीला रंग का ठाकुरानी जी ने चरणिया धारण किया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर भाव में करके स्वरूप की श्रृंगार का वर्णन करते हैं और साथ ही साथ ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावत भोज सत्य साखी शास्त्र सब रश्य दिखावे कर खोज। ब्रजरास लीला का वर्णन करते हैं। ब्रजरास लीला के अंदर के जो रहस्य है, क्योंकि आज दिन तक आप शास्त्र के उठा करके देखो तो सबसे ज्यादा वर्णन अगर किसी लीला का हो तो कृष्ण लीला का है। भक्तों ने भी कहो, संतों ने भी कहो तो कृष्ण की महिमा का गुणगान किया हुआ है। तो कृष्ण लीला में ग्रंथ भाव देखने को मिलते हैं, लेकिन कृष्ण की लीला के अंदर के रहस्य और रहस्य सब कोई खोल नहीं सकते हैं। त्रिधा लीला का भेद सब कोई खोल नहीं पाते हैं। तीन रहस्य को खोल करके यहाँ ब्रज के अंदर की लीला का कहा था ना, ये भागवत कागज तुम्हारा तुम ही खुले कलाम और कोई न खोल सके ये जो खलक आम। ये जीव सृष्टि जो है, आम खलक जो है, दुनिया स्वप्न की बुद्धि के द्वारा इस श्रीमद भागवत या अन्य संतों की वाणी शास्त्र के अंदर के भेद रहस्य, ब्रजरास लीला के अंदर के रहस्य को अन्य खोलने की किसी के अंदर ताकत नहीं है। यह तो मास्टर की आ गई, तारतम प्रकट हो गया। इसलिए तारतम के माध्यम से ब्रज के अंदर की लीला का वर्णन करते कि देखो ब्रज में भी यही संसार था, यह काल माया का ही ब्रह्मांड था, वहां भी घर था, परिवार था, पति थे, बच्चे थे, जेठानी, देवर, देवरानी, ननंद, सब कुछ था। और घर में काम कितना, अभी तो वॉशिंग मशीन भी होता है, मेड भी होती है ना, कुक भी रख लेते हैं, कुछ भी काम करने की कहो तो इतनी जरूरत नहीं है। तब तो सारा काम अपने हाथों से करते थे, पोछा भी लगाना है, झाड़ू भी निकालना है, कपड़े भी धोना है, रसोई भी बनाना है। इतना नहीं, गौ रूपी धन और उस गौ की भी सेवा करनी है, बच्चों की भी सेवा करनी है, परिवार की भी सेवा करनी है, लेकिन फिर भी काम करता पत्ती घड़ा पर ठंडा छोड़ो गया। एक पल भी फिर भी चित्त से कृष्ण को अलग नहीं करते थे, दिन भर काम करते थे, कृष्ण को याद करते थे। और फिर रात को तो फिर उत्सव होता था घर घर के अंदर। इंद्रावती जी ढोलक बजाती थी, बालाजी नृत्य करते थे ना। इस तरह से काम करता अति घना माओ माए विचार करता वातज करता इधर आतम स्वामी एकज दिसे जुजीते दिसे दिया। तो प्रेम सेवा वाले प्रकट गिरी रज गाई नावा, उस प्रेम सेवा को पकड़ाते थे, उस रास के प्रेम को पकड़ाते थे। और साथ साथ में देखो बड़ो दिखावत बोझ उस ब्रज रास लीला की महिमा को समझाते थे कि ब्रज की लीला रास की लीला कितनी महिमा वाले। क्यों? कि वहां ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया जिस प्रेम में कहो तो 11 बरस 52 दिन जब बंसी बजी 52वें दिन संध्या के समय तो लोग मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा कुछ भी नजर में नहीं आया। वो प्रेम के पूर्व में कहो तो इस संसार को लात मार के गौपद बच करके गोपियां निकल गई थी। सर पर नहीं पता था, लेकिन प्रेम कैसा। इसलिए बार बार वाणी के अंदर भी कहा कि मम को रास प्रकाश, रास नहीं छोड़ने का मतलब है रास के अंदर जो वर्णन है ब्रज रास लीला का, उसके अंदर जो प्रेम है उस प्रेम में पकड़े जाए। वो प्रेम को हम छोड़ करके परम धाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है तो क्या हो जाएगा? 56 प्रकार के व्यंजन हो, बहुत ही भाव से बनाया, लेकिन नमक न हो तो क्या हो जाएगा? स्वाद नहीं आएगा। मीठा बनाओ, चीनी न हो तो स्वाद नहीं आएगा। उसी तरह से ज्ञान भरपूर है लेकिन प्रेम नहीं है तो प्रेम बिना का ज्ञान भी रस नहीं, नीरस बन जाता है। तो यह अन्य भी संतों की जो साखी होती है, दोहा होता है, कबीर साहिब को, संत तुलसीदास को, अन्य कई साधु संतों, उनकी साखी के द्वारा भी शब्द को पकड़ करके राशि खोल करके रख देते हैं। अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को, एक नया कोई जो आवत तो उमंग न आवे अंग। इस तरह से चर्चा मंडान बढ़ने लगा। सुंदर साथ के अंग में चर्चा सुनकर के उमंग नहीं समाता है। और यहाँ तो एक नया साथ अगर कोई पकड़ करके लिया है ना, समझा करके, अरे भाई चाकला मंदिर में कामजी भाई की वहां बहुत सुंदर चर्चा हो रही, एक बार तो चल, न पसंद आए तो कल से नहीं आना। एक बार आया, आए से तो आए, क्योंकि आने वाले कौन? जाको नहीं पकड़े हाथ। तो इस तरह से फिर नया चर्चा मंडान, नया सा और चर्चा मंडान भी बढ़ने लगा। सबके अंग के अंदर उमंग भी बढ़ने लगा। और देवचंद्र जी महाराज भी जब नया साथ कोई आता है ना, तो वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते, खुश होते हैं ना। और उसमें भी किसके ऊपर खुश होते हैं? आने वाले से भी तो लाने वाले के ऊपर ज्यादा खुश हो जाते। अरे भाई तूने तो मेरा ही काम कर दिया, बाहर जाना, समझाना, उसको लेकर के आना, बिठाना, ये तो मेरा काम था, लेकिन तूने मेरा काम कर दिया, लेकर के आ गया यहाँ चर्चा में, तो लाने वाले के ऊपर बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ स्वामी श्री रामदास जी महाराज श्री महराज ठाकुर के परिवार का नाम वर्णन कर रहे हैं। संवत 1675 प्रकट हुए धनी श्री धाम। जो मेरी के अंदर प्रकट हुए थे, तब उनका भी आगे कहो तब मिलन का समय आ रहा है। इसलिए श्री महराज ठाकुर के परिवार का नाम यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अब कहो कबीला महराज का, करी श्री देवचंद्र जी मेहर, आवे नए हिसाब में ये जो करी फेर फेरा। श्री महराज ठाकुर के परिवार के ऊपर तो विशेष धामधनी की मेहर हुई, क्योंकि स्वयं धन बाई को धन धन करते हुए, ईशु ठाकुर को धन धन करते हुए स्वयं उनके घर तो प्रकट हुए हैं, लीला कर रहे हैं प्रकट होकर के। इससे बड़ी मेहर क्या हो सकती है? कितने भाई थे? 5 भाई। माता का नाम धनबाई, पिता का नाम ईशु ठाकुर, बड़े भाई का नाम सबसे बड़े हरिवंश ठाकुर, उनकी धर्म पत्नी का नाम मेघबाई। दूसरे नंबर में कौन था? श्यामल दास जी, उनकी धर्म पत्नी का नाम शीतबाई। और फिर तीसरे नंबर में कौन था? गोवर्धन ठाकुर, उनकी धर्म पत्नी का नाम, आप भी तो बोलो, पद्मा। और चौथे नंबर में कौन थे? श्री महराज ठाकुर, उनकी धर्म पत्नी का नाम फूलबाई। किसकी वासना है? अबलावती जी की वासना है। गोवर्धन भाई की वासना का नाम क्या था? गुणवंती बाई की वासना। और कौन रहे? 5वें नंबर में कौन था?
उद्धव ठाकुर। उनकी धर्म पत्नी का नाम क्या था? भानबाई। और उद्धव ठाकुर की परातन का नाम क्या था? उत्तम बाई की वासना। देखो, ज्यादा याद न रहे तो श्री देवचंद्र जी महाराज जी का परिवार और महराज ठाकुर जी का परिवार, इतने नाम तो हमें याद रहने चाहिए। जब भी आप शिविर लगाओ तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, मतलब कि संबंध पकड़ाना, तिथि पकड़ाना और परिवार का नाम पकड़ाना, ये जरूर करना चाहिए ताकि सबको फिर याद रह जाता है। और विशेष पात्र आता है परिवार के अंदर भी। अब 5 भाई थे, लेकिन कार्य व्यवहार किसके हाथ में था? श्यामल दास जी के हाथ में था। और एक मेन पात्र है यहाँ इस परिवार के अंदर, जिनके माध्यम से श्री महराज ठाकुर आएंगे। कौन है? मेघभाई। क्योंकि सबसे पहले चाकला मंदिर में जो लीला हो रही है, ये बात किसके कान में पहुंचती है? मेघभाई से फिर किसके कान में आती है? गोवर्धन भाई। और गोवर्धन भाई के माध्यम से किसके कान में आती है? पद्मा। तो सबसे पहले मेरी से आने वाली कौन थी? पद्मा। तो ये मेन पात्र ऐसा है, इसलिए याद रखना चाहिए। तो यहाँ परिवार का नाम वर्णन किया श्री वितरकार ने। अब चाकला मंदिर में कहो तो लीला हो रही है। श्री देवचंद्र जी के अमल में 7 को सुख हुआ अंग, 3 की चर्चा सुनते मामत नहीं उमंगा। अब चाकला मंदिर में स्वयं प्रत्यक्ष स्वरूप विराजमान होकर के चर्चा कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन नई नई चर्चा, नया नया साथ। तो कोई नया साथ जो लावे सब जान के दिन में, 3 ऊपर राजी होवी कथा, क्या नेकी करो इनसे। और सदगुरु महाराज भी आने वाले से भी कहो तो लाने वाले के ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि अब इसने मेरा काम कर दिया तो इसका बदला मैं कैसे चुका। तो 2 टाइम की चर्चा फिर 3 टाइम कर देते हैं, या तो एक बार भी समय निकालना मुश्किल हो जाता है। देखो, तो 3-3 बार यहाँ चर्चा हो रही है। सुंदर साथ पूरे भाव विभोर करके चर्चा सुन रहे, और गांधी भाई से भी उत्सव रसोई निकल, नई नई बातों से भी हुआ अंग में उमंगा। गांधी भाई भी सेवा कर रहे हैं, जितने भी सुंदर साथ आते उनकी रसोई का प्रबंध करते हैं, और नए नए प्रकार से अंग में उमंग भर करके जबरदस्ती से सेवा भी 2 प्रकार की होती है। देखो, ऐसे तो 3 प्रकार सेवा ठाने लो। एक होती है दिखाने के लिए सेवा, एक होती है कहो तो मात्र व्यवहार के करने के लिए सेवा कर दिया, कोई भाव नहीं, और तीसरी होती है बड़े प्रेम से भाव से सेवा करना। तो यहाँ तो दिखाना नहीं है, व्यवहार नहीं निभाना है गांधी भाई को। रोज अलग अलग प्रकार की मेवा, मिठाई, पकवान, व्यंजन तरह तरह के बना करके सुंदर साहब की सेवा कर रहे। अलौकिक धन, तारतम रूपी धन, आत्मा का खुराक सदगुरु महाराज पहुंचा रहे हैं, तो शरीर का खुराक कौन दे रहा है? गांधी भाई। तन मन धन आपा दिया। इस तरह से समर्पित होकर के सेवा कर रहे हैं, और सदगुरु महाराज चर्चा को चलावे पूरा। अब चाकला मंदिर में चर्चा हो रही है, तो चर्चा के साथ साथ आड़ी का लीला भी हो रही है। आड़ी का लीला क्या है? दिन में 3-3 वक्त चर्चा होने लगी ना, तो चर्चा पूरी होने के बाद जब भोजन का समय होता है, तो भोजन के समय में क्या होता है? श्री कृष्ण जी स्वयं प्रकट होते हैं, वो भी 10 सखी के साथ,
और प्रकट होकर के फिर लीला में शामिल होते हैं, भोजन करते हैं। मेवा मिठाई पकवान लेकर के आते हैं, जो भी कमी है उस कमी को पूर्तान कर देते हैं। छोटी छोटी जो लाड़बाई की वासना, हरकबाई की वासना, जो ब्रह्म आत्माएं, उनके लिए कभी कुछ लेकर आते हैं गिफ्ट, कभी कुछ, कभी खिलौना, कभी गुड़िया, कभी चॉकलेट ना। तो नित्य प्रति इस तरह से उत्सव हो रहा है। और यही लीला अब 34 साल तक होती है सदगुरु महाराज के समय में। तो बीच में माता पिता का अंतर्ध्यान भी होता है, मधु मेहता कुंवर आई। और लीला करते करते कहो विक्रम संवत पहुंचा 1683। तारतक कब प्रकट हुआ? संवत 1678 और अब संवत पहुंचा 83। अब यहां जब भोजन की लीला हो रही थी, बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी ने भोजन भी किया। और भोजन करने के बाद जब जाने के लिए तैयार हुए तो जाते जाते लीलबाई को कहते हैं कि लीलबाई कल धाम जाने के लिए तैयार रहना। क्या कहा? धाम जाने के लिए चले गए, अंदर ध्यान हुए कृष्ण जी। अब लीलबाई ने कहा सतगुरु महाराज जी को, अपने पति देव को, कि मुझे आज कहकर गए हैं कि कल धाम जाने के लिए तैयार रहना। तो सतगुरु महाराज जी ने कहा कि पहले ये 2 जन है ना, ये अमरा और बिहारी जी, उनको लेकर के जाओ, फिर लीलबाई की। तो कृष्ण जी कहते हैं कि वो सारा प्रबंध मैं करूंगा, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। अब यहां लीलबाई दूसरा दिन हुआ, सोने श्रृंगार सच करके तैयार हो। हमें चिट्ठी आ जाए, संदेशा आ जाए कि कल वे काम चलना है, तो क्या करेंगे? दिल पर हाथ रख करके बताओ क्या करेंगे? ज्यादा समय ना मिले, बस 24 घंटे का ही समय मिले कि कल धाम जाना है, तो क्या करेंगे? चलने वाली तो है नहीं। अगर उन्होंने कह दिया कि हम वही समय मांगे कि भाई हमारे बेटे की शादी बाकी है, कि बेटी की बाकी है, कि कुछ भाई प्रॉपर्टी अभी वसीयत बनाने की बाकी है, कि किसी से पैसा उठाना बाकी है, कि किसी को कुछ काम बाकी है, अगर बोले कि भाई 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, तो वो तो समय मिलने वाला नहीं है, पता है। तो फिर 24 घंटे की अगर हमें मोहलत मिल जाए, समय मिल जाए कि कल धाम जाना है, तो फिर क्या करेंगे? सभी घर जाकर के चिंतन करना अपने अपने ऊपर कि मुझे 24 घंटे का समय मिले तो मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा। दोनों, क्योंकि यहां बोलना सरल है कि चले जाएंगे, जाना तो है ही, वो तो अपनी चलने वाली नहीं, बोलेंगे कि रखो तो नहीं रखेंगे। लेकिन पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? जो जो काम बाकी होगा वो याद आएगा। सबसे पहले चिंता किसकी होगी? सबसे पहले दिल पर हाथ रख करके कहो, सबसे पहले चिंता किसकी होगी? हाँ? परिवार की चिंता तो जिंदगी भर होती है, किसकी होती है? होगी धर्म पत्नी की। धर्म पत्नी के साथ साथ धन की भी चिंता होती है सबको। तो पता है कि कुछ भी जोर चलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी
मोह माया का बंधन ऐसा है, इस तरह से फंस जाते हैं कि हम हंसते हंसते इस तन को छोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें कॉल करते नहीं हो, मैसेज देते नहीं है कि भाई अब तुम्हारी बारी आ गई, अचानक ही ले लेते हैं। न तो कोई संसार हंसते हंसते छोड़ पाएगा नहीं। इसलिए प्रकृति ने, परमात्मा ने, हरजी महाराज ने जो जो नियम बनाया ना, बिल्कुल सही बनाए। आज देखो पशु पक्षी जो होते हैं वह भी अपना बच्चा जब पंख जो होती है ना, उस पंख से उड़ने लगते हैं ना, तो उड़ने के बाद वह भी स्वतंत्र छोड़ देते हैं बच्चों को। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है कि मरते तक भी कहो तो परिवार और परिवार का मोह छोड़ सकता नहीं है। ये प्रकृति है। तो यह लीलाबाई ने तो 16 श्रृंगार सज लिया, और 16 श्रृंगार कब सजते, सबसे ज्यादा श्रृंगार कब करते हैं? शादी में ना। तो यह शादी हो रही थी। शादी का एक अर्थ होता है खुशहाली। तो संसार के लिए शादी में खुशहाली होती है तब 16 श्रृंगार करते। लीलाबाई के लिए तो वो खुशहाली क्या थी? इस काराग्रह संसार रूपी बंधन से, शरीर रूपी बंधन से मुक्त होना, वह खुशहाली, वह शादी। तो फिर धाम जाने की खुशहाली में 16 श्रृंगार कर लिया लीलाबाई ने, तैयार हो गई। दूसरा दिन हुआ, कृष्ण जी आए, आकर के प्रकट होकर के लीला कर रही, भोजन हुआ। भोजन करने के बाद लीलाबाई तैयार। लेकिन कहते हैं कि पहले ये बिहारी जी और जमुना को ले जाओ, फिर कहते हैं मेरी बारी। अरे उनको गांधी भाई संभालेंगे। अच्छा, सदगुरु महाराज जी ने कहा कि लीलाबाई तू धाम जाएगी, तो धाम जाने की खुशहाली में एक बार और दर्शन तो करा दे सुंदर साहब को। तो लीलाबाई ने कहा एक बार मेरी तरफ से दर्शन तो दे दीजिए। नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल का भाव नहीं था ये। जब ना कहा तो फिर लीलाबाई ने छेड़ा पकड़ लिया, और जब छेड़ा पकड़ लिया, निस्बत की हुज्जत ली, दावा लिया, अधिकार से कहा, तो अचरा पकड़ भी दिखला वसीन। तुरंत फिर लीलाबाई की तरफ से एक बार और दीदार दे दिया। 3 बार तो देते ही थे। एक बार लीलाबाई की तरफ से भी सबने दर्शन किए, और लीलाबाई को, गुरु माँ को अब धाम लेकर के चल गए। अब इस समय गांधी भाई घर में नहीं थे, वो गए थे बिजनेस के लिए, नाव पर चढ़ गए थे, लेकिन नाव आगे जा ही नहीं रही थी, काफी दिन हो चुके। तो फिर गांधी भाई वापस आ गए। उनका दिल भी उदास हो रहा था, मन के अंदर कहो उदासीनता छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वापस घर चले जाओ, वापस घर चले जाओ। और जब घर वापस आए तो उनको पता चला कि गुरु माँ को लेकर के गए, लेकिन मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं, बिहारी जी और यमुना जी। अब उन दोनों को, बच्चों को अपने घर में लाना है तो सलाह करनी पड़ेगी किससे? धर्म पत्नी से, भान भाई से। अब उनके बिना एंट्री कैसे होगी? तो सलाह करने लगे भान भाई से, लेकिन भान भाई का उनको था नहीं परम धाम का। इसलिए भान भाई ने बना कर दिया कि एक तो इतना आप धन लुटा ही रहे हो, और सबको यहाँ बिठा करके इस तरह से चर्चा सत्संग हो रहा है, और स्वयं कहो तो फिर उन दोनों को भी यहाँ लाना है। मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी, या इस घर में नहीं रहने दूंगी, मना कर दिया। तो गांधी भाई ने कहा कि अरे भाई तुम्हारे पास कौन सी धन की कमी है? इतना धन है, नौकर चाकर जितना चाहो उतना रख सकती हो, बस आपको तो देख रेख करनी है, बाकी सब संभाल लेंगे।
लेकिन फिर भी भानबाई मानी नहीं। गांधी भाई अब विचार करने लगी कि अब क्या कर। तो विचार करते करते उन्होंने विचार किया कि मुख तो मुझे कृष्ण जी को दिखाना है, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी हुई है। मेरे ऊपर विश्वास करके वो लील भाई को लेकर के गए, मुझे जिम्मेदारी सौंप करके। तो फिर मुख मुझे भानबाई को नहीं दिखाना है, इसलिए चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके फिर अपने ही घर भेज दी, पोस्ट कर दी। चिट्ठी आई भानबाई के पास, पियर के नाम से चिट्ठी लिखी हुई थी कि मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है, तुरंत बुलाया है। उतने में गांधी भाई आए। भानबाई ने कहा कि मुझे पियर जाना है, चिट्ठी आई है, बहुत तबीयत खराब है। अच्छा चलो मैं छोड़ने आता हूं। गांधी भाई ने सदा के लिए भानबाई को विदाई दे दी और दोनों गुरु पुत्र जो है बिहारी जी और जमुना को लेकर के घर आए। सुनाई दे रहा है एंटर। तो अब यहाँ लीला हो रही है चाकला मंदिर में, और लीला होते होते कहो तो गांधी भाई के परिवार, और परिवार के अंदर मैंने पहले ही कहा कि दो पुत्र थे उनके, श्याम जी और मान जी। तो श्याम जी की धर्म पत्नी थी अजयबाई, और यहाँ मेरी परिवार था, और मेरी परिवार के अंदर 5 भाई में सबसे बड़े भाई कौन थे? हरिवंश ठाकुर, और उनकी धर्म पत्नी थी मेघबाई। तो यह मेघबाई जो है उनकी भतीजी थी अजयबाई। तो लौकिक संबंध के कारण कभी कभी अजबाई चाहती थी मेरी के अंदर अपनी फई को मिलने के लिए, क्या कहते हैं आपको, बुआ, अपनी बुआ से मिलने के लिए चाहती थी मेरी के। आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, सिस्टम में गड़बड़ है। 12 दिन हो गए लेकिन सिस्टम नहीं सुधर पाई अभी तक। हेलो 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 हेलो। आज प्रारंभ से ही डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं। हेलो तो गांधी भाई के परिवार में उनकी पुत्र वधू जो थी अजयबाई, उनका संबंध था मंत्री परिवार के अंदर की सबसे बड़ी बहू मेघबाई से। मेघबाई की भतीजी थी अजयबाई, तो अपनी बुआ को मिलने के लिए वो कभी कभी मेरी में आती थी, और जब भी मेरी में आती तो अपनी बुआ को कहती कि देखो मेघबाई हरवंश के आवे अजयबाई, देखे गांधी के घर में राज की मेहरबानी आई। जो श्री राज्य की मेहर गांधी भाई उनके परिवार के ऊपर जो बरस रही थी, उस मेहर का वर्णन करती थी अजबाई हमेशा मेघबाई के आगे कि हुआ गांधी भाई के घर में, यानी कि हमारे परिवार के अंदर तो धनी की बहुत बड़ी कृपा है। स्वयं श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के 10 सखी के साथ हमें दर्शन देते हैं, और इतना ही नहीं, राज नित्य देवे दीदार, आरोग्य बेरती न, बस्ता मांगे आरोग्य दे, आज क्यों फिक्की कारी के न, तमोल के आरोग्य और भगवान कई भाग। 3 वक्त दर्शन देते, एक बार नहीं, वो भी रोज नित्य प्रति, वो भी 10 सखी के साथ, और साथ में बैठ करके हम सब एक साथ भोजन करते हैं। कृष्ण जी हमारे साथ आरोग्य हैं, स्वयं मेवा मिठाई पकवान लेकर के आते हैं, और भोजन के बाद
पान का बीड़ा तंबोल भी देते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाए तो उस कमी को भी पुरताल कर देते हैं और बस्ता मांग मांग के आरोपते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। कह रहे आज इस दाल में तो बिल्कुल नमक ही नहीं, ये तो बिल्कुल फिक्का है। आज ये सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, और थोड़ा लाओ और थोड़ा लाओ। मांगते भी है और मस्ती भी कर रहे हैं। इस तरह से दर्शन कर रहे हम तो इतना लाभ उठा रहे हैं, लीला में शामिल है। बुआ आप भी चलो ना एक बार मेरे साथ चकला मंदिर और कृष्ण जी के दर्शन कीजिए। अजबाई ने अपना धर्म निभाया, लेकिन मेघबाई को विश्वास नहीं आ रहा है। कृष्ण जी के दर्शन दिन में 3 वक्त, ये पागल हो चुकी है। मेघबाई को विश्वास नहीं था तो हिलती नहीं है मेघबाई। अब यह लीला में तो सैयद को कंचन की एक दिन कशोरी दी, कोई दिन कछु देव ही यो करे मित्र शादी। कभी कुछ दे रहे कभी कुछ दे रहे। एक दिन तो ऐसी लीला हो गई कि चर्चा पूरी हो गई। चर्चा पूरी होने के बाद भोजन का समय हो गया। कृष्ण जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के 10 सखी के साथ बैठ गए भोजन करने के लिए, लेकिन भोजन तैयार नहीं था। भोजन में भी दाल बनी नहीं थी। और दाल न बनने का कारण, तो दाल बनने का जो पात्र था ना, उस पात्र में छिद्र हो गया था। और छिद्र होने के कारण दाल का पानी जो है ना, वो चूल्हा में जा रहा था, अग्नि में जा रहा था। क्योंकि पहले तो क्या था, चूल्हे जलते थे, आग जला करके रसोई बनती थी। अभी की तरह कोई सिलेंडर ऑन कर दिया, पाइपलाइन आ गई, ऐसा नहीं। तब तो गैस लाइन भी है, सिलेंडर भी है। तो चूल्हे के ऊपर आग जला करके खाना बनाया जाता था, भोजन बनाया जाता था। तो जो आग जली हुई थी, दाल पक रही थी, तो उस दाल का छिद्र में एक छेद था। उस छेद के कारण पानी जो था आग में जा रहा था, तो आग बुझ जाती थी। और बार बार हीरबाई, अब सारी कहो जिम्मेदारी भोजन बनाने की सेवा किसकी थी, हीरबाई की थी। तो हीरबाई बार बार कहो तो आग फूंक रही है, मतलब आग जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन धुआं धुआं चारों तरफ हो चुका था। आग प्रॉपर जल नहीं रही थी और दाल पकी नहीं थी। तो हीरबाई भी परेशान हो रही थी। उतने में कृष्ण जी प्रकट होकर के तूफान मचाने लगे कि हीरबाई जल्दी से भूख लगी है, भोजन दो भोजन दो, भूख लगी है। हीरबाई को भी आया गुस्सा, तो कह दिया हीरबाई, कह रहे आप जैसे पति मिले, लेकिन दाल बनाने के लिए कशेरी नहीं मिली, एक पात्र हमें दाल बनाने का नहीं मिला। तो दूसरे दिन कृष्ण जी सोने की कसेरी लेकर के आते हैं और हीरबाई को देते कि ले हीरबाई दाल बना। जब सोने का पात्र मिल गया तो हीरबाई को अभिमान आ गया। अरे मैंने तो मजाक में एक बार कह दिया, तो कृष्ण जी ने तुरंत मुझे ला करके सोने की कसेरी दी। अब तो कृष्ण जी मेरी मुट्ठी में है, जैसा कहूंगे वैसा करेंगे। यही भांति दीर्घचु गर्भवती की न हीरबाई को भयो। इस तरह से हीरबाई को अभिमान आ गया, और अभिमान में उसकी चाल, उसकी सेवा का भाव, उसका समर्पण सब कुछ बदल गया। अहंकार क्या करता है, सेवा तो हीरबाई कर रही है, लेकिन वो अहंकार रूपी पर्दा आ गया ना, तो सदगुरु महाराज के प्रति जो भाव था, उस भाव में भी अंतर आ गया। अब नजरअंदाज होने लगे सदगुरु महाराज जी। अब पूर्ण समर्पण कहां चला गया, कृष्ण जी में। अब सदगुरु महाराज तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, सब कुछ देख रहे, जान रहे, लेकिन फिर भी अब डायरेक्ट किसी को हम उसकी कमी बताएंगे, किसी को पसंद आएगा, कहेंगे कि भाई ये तेरी गलती। अब मैं चंचल को कह दूं कि भाई तो बीच में आ रही है, जरा हट जा, तो क्या होगा,
बुरा लग जाएगा ना। डायरेक्ट किसी को हम कुछ बोलेंगे, उसकी कमी बताएंगे तो सहन नहीं होता है। और यह सदगुरु महाराज अब समझाएंगे, अब तो अंदर आया भाव में, समर्पण में, तो हीरबाई समझने वाली नहीं है। तो सदगुरु महाराज ने भी लीला कर दी। अब चर्चा कर रही है सदगुरु महाराज, और रोज क्या होता है, चर्चा होने के बाद प्रसाद का वितरण होता है ना। तो चर्चा होने के बाद भोजन लीला होती थी, और रसोई में बन जाती थी तो इशारा करती थी हीरबाई कि रसोई तैयार है, तो यहाँ चर्चा बंद करते थे सदगुरु महाराज, तब तक चर्चा करते थे। तो आज हीरबाई आई रसोई बना करके और अपने नियम के हिसाब से इशारा करती सदगुरु महाराज जी को कि भोजन तैयार है, अब उठिए। तो सदगुरु महाराज ने क्या कहा, आज चर्चा में थोड़ी देरी है, उन कृष्ण जी को भोजन करा दो, यहाँ तो विलंब होगा थोड़ा। हीरबाई तो खुश हो गए, फिर आज तो अकेले कृष्ण जी मिलेंगे, कोई भी नहीं। खुश होकर के अंदर आई, अंदर आकर के थाल सजाया और बड़ी प्रेम से कृष्ण जी को फिर बुलाने लगी, पुकारने लगी, अब प्रकट हो जाइए, भोजन तैयार है। कृष्ण जी आए, बहुत विनती की, प्रार्थना की, आए नहीं, दुखी हुई। और दुखी अवस्था में फिर आकर के इशारत कर दिए सदगुरु महाराज जी को कि अब चर्चा बंद कर दीजिए, भोजन का समय हुआ। सदगुरु महाराज ने उनके चेहरे पर देखा कि थोड़ी उदासीनता, दुखी अवस्था है। कहते उनको भोजन करा दो, कोई चर्चा में देरी है। फिर गई, फिर पुकार करती कृष्ण जी को कि अब तो आ जाइए। रोने लगी हीरबाई, और जितनी ताकत थी उतनी ताकत लगा करके पुकार किया, लेकिन कृष्ण जी आए नहीं। बहुत रोई हीरबाई। अब तो रोते रोते इतना सा मुख लेकर, गुर्जाए और चेहरा लेकर आकर के कहती है, अब तो चर्चा बंद कर दीजिए, भोजन का समय हो गया। और जैसे ही सदगुरु महाराज जी ने यह चर्चा बंद की, जयकारा लगाया, कृष्ण कन्हैया लाल की, और फिर खराब पहना कि फिर कृष्ण जी 10 सखी के साथ प्रकट हो गए। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। और आकर के बैठ गए, हीरबाई दाल लाओ, सब्जी लाओ, खीर लाओ, खाने लगे। हीरबाई देख रही, मैं इतना रोई, इतना पुकार किया, आए नहीं, और देखो अभी मांग रहे हैं। देखती हूं हीरबाई गुस्सा में। अब जैसे ही भोजन की लीला पूरी हुई और वापस जा रहे थे, मौका मिल गया कि हीरबाई ने कहा कृष्ण जी से, अरे आज कहाँ चले गए थे, इतना पुकार किया लेकिन फिर भी आए नहीं। तो कृष्ण जी ने जाते जाते हीरबाई से कहा, चर्चा में थोड़ी देरी थी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। क्या कहा, चर्चा में थोड़ी देरी थी। तो हीरबाई समझ गई, हाथ जोड़ लिया, पछतावा हुआ, और सदगुरु महाराज जी के चरण में फिर समर्पित हो गई। कहां से प्रकट होते थे कि इनके बिना तो ये स्वरूप भी हाथ में आने वाले नहीं है। किस किस को दर्शन नहीं होते थे? हाँ? 3 जने को। यह जो आड़िका लीला हो रही है, कृष्ण जी के सभी दर्शन कर रहे, 3 जन को दर्शन नहीं हो रहा था। किसको? मीराबाई तो चुप रहे, पहले दूसरे को चांस देखती हूं मैं। किसको दर्शन नहीं होते थे? अरे
अरे ये तो गीता का मेन पॉइंट है, आड़ी का लीला हो रही है, और लीला के पीछे का भी कारण जानो, रहस्य जानो, प्रकट वाली साक्षी है लीला की। किस किस का दर्शन नहीं हो रहे हैं? श्री सदगुरु महाराज जी को, दूसरा बिहारी जी और श्याम जी, गलत है, आंसर रॉन्ग है। आप बोलिए, एक सही है कि भाई सदगुरु महाराज जी को दर्शन नहीं हो रहा था, दूसरा नाम किसको? लालदास जी तो आए ही नहीं है अभी। लालदास जी तो प्राणनाथ जी के समय में आएंगे, सदगुरु महाराज जी के समय में कहा लालदास जी है? ढूंढ करके लाओ। अरे भाई बोलो, मीरा भाई बोलो। हाँ सही है, जोरदार तालियां दीजिए। सदगुरु महाराज जी को नहीं होते थे, फिर दूसरे श्री महराज ठाकुर को नहीं होते थे, और तीसरे श्री बिहारी जी को नहीं होते थे। ये 3 जन को दर्शन नहीं होते थे। अब सदगुरु महाराज जी को क्यों दर्शन नहीं होते थे? हाँ, जब श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया और कहा कहां जाओगे, तुम्हारे अंदर आकार में आएंगे, बैठे हम, तुम्हारे हृदय कमल में विराजमान होंगे। फिर क्या कहा था? अब इस तरह से मैं दर्शन नहीं दूंगा, जो पूछना हो पूछ लीजिए ना। तो सदगुरु महाराज जी के माध्यम से तो संपूर्ण लीला हो रही है, कोई अंतर नहीं है अपने सदगुरु महाराज और कृष्ण जी में। उनको दर्शन नहीं होते थे। और श्री महराज को क्यों नहीं होते थे? अभी तो अंतर ध्यान होने के पहले कहां विराजमान हो जाएंगे महराज जी के अंदर? अभी तो लीला कर रहे हमारे प्रत्येक सदगुरु महाराज चाकला मंदिर में बैठ करके। तो विराजमान होंगे कब? जब अंतर ध्यान होंगे, वहां हुक्म पूरा होगा, तब क्या हुक्म शुरू होगा ना। आगे लीला करनी है उनके द्वारा। देखो इसलिए दर्शन कब होंगे? आगे जाकर के हफ्सा में दर्शन होंगे, महामंगलपुरी धाम में प्रकट होंगे। हुई पहचान थी सो तब कया मामती नाम, अब ने हुई जाहिर देखा वतन धनी श्री राम। हफ्सा के अंदर दर्शन होते हैं। और बिहारी जी महाराज जी को क्यों नहीं? धाम की बिहारी जी कौन सी वासना है? रतनबाई की वासना। ये तो पक्का है कि उसमें भी कोई डाउट है? धाम की वासना है कि नहीं बिहारी जी? तो उनको दर्शन होना चाहिए। क्यों नहीं होता था? क्योंकि विलन का रोल कराना था आगे जाकर के। अगर सदगुरु महाराज जी की पहचान कर लेते, प्राणनाथ जी की पहचान हो जाती, तो विलन का रोल हो पाता फिर उनसे? इसलिए तो यहाँ बिहारी जी महाराज जी को भी इसलिए, और रतनबाई की वासना इसीलिए सदगुरु महाराज ने परखा। देखो जहां आवेश दिखा में पूरा, वहां भी योग माया की नींद कहा। जहां पूर्ण आवेश अभी सदगुरु महाराज जी के अंदर विराजमान होकर के लीला कर रहा है, लेकिन वहां भी नींद का भाव है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण हुक्म तो उनके हाथ में है। वो जितनी लीलाएं कराएंगे उतना ही हुक्म या लीला करेंगे, हुक्म के स्वरूप उतनी लीलाएं कर पाएंगे। बिहारी जी को रतनबाई की वासना करके कहा सदगुरु महाराज जी ने, लेकिन वाणी के अंदर तो आया ना कि उधर लीलबाई के उधर रतनबाई की वासना। पक्का रतनबाई की वासना ही है। तो यहां
हीरबाई। तो हीरबाई जो है वो दर्शन करती थी, लेकिन पहचान नहीं थी सदगुरु महाराज जी की कि किनके माध्यम से ये सारी लीला हो रही है। और हमें भी साथ साथ में यहाँ समझा रहे इस लीला के माध्यम से कि बंदेज की होती उत्तम, पर धाम की नींद गई सो तारता। हम भी दर्शन के अंदर लालायित होते, दर्शन के पीछे क्या होते, पागल हो जाते हैं। जिनको दर्शन होते तो फिर क्या हो जाता है, तो फिर यहाँ का आड़ी का लीला 3 वक्त दर्शन, फिर भी 313 आत्मा पूरी तरह से जागृत नहीं हुई। क्यों? एक तो नींद का समय था, पहले ही मैंने समझाया था ना। एक दिन रब का तो दुनिया के साल 1000, तो मोहम्मद साहब के 1000 साल हुए तो साल 9 से 9 मास हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियो से या उतरता। तो श्यामा जी आए, 1000 साल पूरे हो गए, फिर रात्रि शुरू हो गई। तो रात्रि का समय था तो ये जागी कैसे। और दूसरी विशेष बात कि यहाँ सदगुरु महाराज जी के माध्यम से लीला हो रही, तो सब दर्शन में रहे कृष्ण जी के, न तारतम की पहचान कर पाए, न तारतम देने वाले स्वरूप की पहचान कर पाए। तभी तो फिर जागने करने के लिए आड़ी का लीला को बंद करना पड़ा। देखो दर्शन, वो आवेश लीला को बंद किया, तब जाकर के सुंदर साथ ने पहचान की। ये बंदेज की होती उत्तम कहा। ये अनुभव क्यों देते राजी महाराज? यहां दिया दर्शन तो किसके लिए? प्रबंध करने के लिए। क्यों? नया ज्ञान, नया संप्रदाय कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा? तो दर्शन से बिठाया सबको, लेकिन पहचान कराने के लिए 3 वक्त चर्चा कर रहे, लेकिन सब रहे किसमें? दर्शन में। तो हीरबाई भी दर्शन करके सोने की कसीरी लेकर के अभिमान में आ गई कि कृष्ण जी मिल गया तो हो गया। लेकिन कृष्ण जी किनके द्वारा हाथ में आती वो पहचान कर नहीं पाई थी। अब पहचान हो गई तो फिर उसी तरह से पहले की तरह प्रेम भाव से सदगुरु महाराज जी की सेवा करने लगी, सुंदरबाई की सेवा करने लगी। अब आज बाई नित बातें करे दीदार धनी निर्धार, हम तो नित देखते तुम्हें करो दीदार। आज भाई जब भी मेरी में आती तो अपनी बुआ को एक ही बात करती है कि हम तो दिन में 3 वक्त कृष्ण जी के दर्शन करते। चलो बुआ आप भी चलो दर्शन करो, लेकिन बड़े घराने सब कोई जाने। मंत्री परिवार की बहू है, हिलती नहीं है। उसको लगता है आगे पीछे तो सारी बातें सही करती है, इसका दिमाग तो सही है, लेकिन यह बात ऐसी करती है कि दिल के अंदर उतरती नहीं है। कईयों हजारों वर्षों तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी एक बार कहो तो दर्शन दुर्लभ होते कृष्ण के। दिन में 3 वक्त कृष्ण के दर्शन। 9 साल हो गए ये बात सुनते सुनते देख भाई को, फिर भी नहीं मिली। अजबाई ने कहा तो मेघबाई ने कहा अपने देवर गोवर्धन से कि हे गोवर्धन आप जाइए, ये मेघबाई ये अजबाई क्या कह रही है कि उनके घर में कृष्ण जी प्रकट होकर के लीला कर रहे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, आप जाकर देखिए तो जरा क्या हो रहा है। अब गोवर्धन भाई देवर के ऊपर हुक्म हुआ। बड़ी भाभी ने कहा तो मर्यादा, गोवर्धन भाई को भी विश्वास तो नहीं आया इस बात का, लेकिन भाभी की आज्ञा का पालन करने के लिए गोवर्धन भाई आए यहाँ चाकला मंदिर में। पहले तो गोवर्धन भाई भी नहीं आते। जब उनको विश्वास नहीं आया तो बड़ी भाभी का कहना मान करके उन्होंने कह दिया, किसको? अपनी धर्म पत्नी पद्मा को कह दिया। देखो पद्मा को कहा कि जा अजबाई के साथ और जा करके देख क्या बात है। तो सबसे पहले मेरी परिवार से, मंत्री परिवार से यहाँ चाकला में आने वाली, चाकला मंदिर में आने वाली कौन थी? पद्मा थी।
और पद्मा आई तो उस समय भोजन का ही समय था, तो वही आड़ी का लीला हो रही थी। कृष्ण जी 10 सखी के साथ भोजन लीला कर रहे थे और जैसे आकर के पद्मा ने देखा, पद्मा इतनी खुश हुई कि खुशी के मारे उसके पग धरती के ऊपर ले रहे और दौड़ी और जाकर के स्वयं मेरी में अपने पति गोवर्धन से कहा कि आज मैंने जैसा था तो बिल्कुल एक बात सत्य है, मैंने अपनी आंखों से दर्शन किया है। तो गोवर्धन भाई को विश्वास आया, तो फिर विधिवत गोवर्धन भाई सदगुरु महाराज जी के पास पुष्प फल आदि लेकर के आते हैं और आकर के सदगुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम, में शरण तुम्हारी आया जगाऊंगी आत्मा। अब गोवर्धन भाई आए और आकर के सदगुरु महाराज जी को कहते कि मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। अपनी आत्मा समर्पित करके गोवर्धन भाई घर चले और यहाँ रातों रात एक घटना घटित हो गई। किसी चुगलखोर ने चुगली कर दी राज दरबार के अंदर। और फिर चुगली जब नगरपाल में गई कोतवाल के पास, तो कोतवाल ने चौकीदार को सिपाही भेज दिए छानबीन करने के लिए। और अब सिपाही आए छानबीन करने के लिए। रात्रि का समय था। चुगलखोर ने घर दिखा दिया दूर से कि वो जो दीपक जल रहा है ना, वो घर है। घर दिखा करके चुगलखोर तो चला गया। और ये दोनों जो सेवक थे, चौकीदार जो थे, सिपाही जो थे, वो दीपक को निशाना रख करके उस घर की तरफ जाने लगे। चलते चलते एक की 2 ज्योति बन गई, 2 दिया बन गया, 2 दीपक बन गया। अब दोनों को लगा कि किसकी तरफ जाए, कौन सा दीपक दिखाया था चुगलखोर ने। तो कहा कि भाई हम सलाह करते आपस में कि एक की तरफ तू जा, एक को निशाना रख करके मैं जाता हूँ। तुझे मिले तो मुझे आवाज देना, मुझे मिलेंगे तो मैं तुझे आवाज दूंगा। दोनों एक एक दीपक को निशाना रख करके चलने लगे। रात्रि व्यतीत हो गई। एक जो चौकीदार था, जो सिपाही था, वो देखा तो एक फेरा कुएं पर 4 पहर रात दूज 12 कोस का पंथ किए जाता। सुबह हो गई और दीपक बुझ गया और देखा तो कुआं जो था वो कूप की चारों तरफ तो रात भर परिक्रमा लगा रहा। रात भर परिक्रमा लगाते लगाते सुबह जब दीपक बुझ गया तो अपने आप को धिक्कारता है, सिर पटकता है कि धिक्कार है, मैं तो यहाँ कूप की परिक्रमा करता रहा, अपने घर आया। अब दूसरा जो था वो चलते 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 दूसरे राज्यों में पहुंच गया, जो मोहन जी का राज्य था। सुबह हुई, उसने कोई अनजान जगह देखी तो पनिहारी पानी भरने के लिए जा रही थी। उस पनिहारी से पूछा कि अरे भाई, हे बहन, ये कौन सी जगह है? जामनगर की, जाम रावल की, जाम राजा की कौन सी जगह है? उस पनिहारी ने फटकार दिया, गुस्सा किया, अरे यह तो राज्य मोवड़ जी का, तूने अपना जाम राजा का राज्य मान लिया। उसको लगा मैं तो दूसरे राज्य में पहुंच गया। अब जितना रात भर चल करके गया था उतना ही दिन भर चल करके वापस आने में भी समय लगेगा। यहाँ दोनों ही घर पास पास में थी, आपस में खटपट होने लगी। एक तो घर में आ गया, अब दूसरा कहाँ गया पता नहीं है। तो उनके परिवार, उनकी धर्म पत्नी पूछती कि अरे भाई, दोनों आप साथ में गए थे, कहाँ गए मेरे पतिदेव? बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, मैं तो रात भर परिक्रमा कुएं को लगा करके वापस आया। तो दिन भर खटपट हुई, शाम को वो वापस आया। दोनों आपस में बैठे और पूछते हैं कि क्या हुआ भाई? तो कहते हैं आए कोतवाल के यहाँ बातें करी बनाई, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताए। वो कहता है मैं रात भर कुएं की परिक्रमा करता रहा, दूसरा कहता है मैं तो दूसरे राज्य में पनिहारी की डांट खा करके वापस आया। फिर दोनों मिलकर के कोतवाल के पास आए। कोतवाल ने पूछा कि क्या हुआ? तो दोनों ने अपनी अपनी हालत जो थी, परिस्थिति जैसी हुई जिसके साथ वो बयान किया और कहते हैं कि वो चुगल अगर मिल जाए ना तो सबसे पहले तो उनकी गर्दन उड़ा दे। गलत जगह बता दी उसने। धन्य है कि वो मिले नहीं हमें, वो घर नहीं मिला, वो सदगुरु नहीं मिले, नहीं तो हमारी क्या हालत होती।
घर आए श्री गांग जी ठाणे देकर चोर, आज एक कौतुक सुनियो भयो बड़ो शोरा। अब यह बात दरबार के अंदर पहुंच गई, राज दरबार में, और राज दरबार के अंदर जाम राजा के पास पहुंची। एक दिन गांधी भाई आए थे जाम राजा के पास कोई काम विशेष। जाम राजा ने यह बात गांधी भाई को सुनाई कि आपके घर की बात तो यहाँ दरबार तक पहुंच गई है कि जोरू मर्द बैठक तुम क्यों न लेते खबर। स्त्री पुरुष बैठ भर के रात भर बैठते हैं साथ में, क्या हो रहा है। दो चुगलखोर भेज दिए थे, मतलब कि चुगलखोर की चुगली सुन करके दो सिपाही भेज दिए थे। उन दोनों की ऐसी हालत हुई, ये जो कुछ भी हुआ अनजान में हुआ। मैं आपके सदगुरु के पास हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ, आप जाकर के मेरे बदले में माफी मांग लेना। ये बात लेकर के कांजी भाई घर आए। घर आकर के यह बात सदगुरु महाराज जी को सुनाई। आज तो एक आश्चर्यजन्य बात सुनने को मिली कि हमारे यहाँ की लीला की बात तो दरबार तक पहुंच गई है। अब यह सुनकर के सदगुरु महाराज जी ने कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कांजी भाई दुखी हो गए, मेरे से कोई गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन अब मेरा यहाँ रहना ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना नीचे वाले की ताकत नहीं तो चुगली कर सके। अब यह चर्चा मंडान जाहिर में लाने का समय आ गया है, इसलिए अब मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। बहुत समझाया गांधी भाई ने, फिर भी माने नहीं। तो कहा मेरे से तो नाराज नहीं है, मैं क्यों नाराज हूँ, आपके माध्यम से इतनी सेवा हो रही है, चांदी का कार्य हो रहा है, तो फिर आप मेरा पास में एक बाग है बड़ा, उस बाग में कूप भी है, खिजड़ा का वृक्ष भी है, मैं सारा प्रबंध वहां कर दूंगा, आप वहां बैठ करके चर्चा कीजिए, लेकिन रात्रि को यहाँ आकर के शयन करना पड़ेगा इसी पलंग पर। सदगुरु महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। तब चर्चा मंडन आ गया चाकला मंदिर से खिजड़ा मंदिर। मंदिर न्यारो बाग में हम करी दये कान, हुई नहीं फैलावती तब हुई जित शांत। अब यहाँ जाहिर में चर्चा मंडन आ गया। विक्रम संवत 1687 में कहो तो खिजड़ा मंदिर यानी कि श्री 5 नवतपुरी धाम की यहाँ स्थापना कर दी, क्योंकि वो एक गांधी भाई सेठ का घर था। सभी सार्वजनिक रूप में वहां आ नहीं सकते थे। मंदिर सबके लिए बराबर होता है, सार्वजनिक होता है, छोटा बड़ा अमीर गरीब सभी कोई आ सकते हैं मंदिर के अंदर। इसलिए घर को छोड़ करके जाहिर में चर्चा मंडन लाए। नवतनपुरी धाम की स्थापना कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 1687 में यहाँ की। बोलो श्री 5 नवतनपुरी धाम की। पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से, तहाँ श्री राज की दीदार की बातें करे घर में। सबसे पहले मेड़ी में कहो तो मेड़ी से आने वाली पद्मा थी, लेकिन यहाँ मिलाप हुआ किसका? गोवर्धन भाई का, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को जागृत किया था और अपनी आत्मा समर्पित कर दी थी श्री सदगुरु महाराज जी के चरण में। अब दूसरे दिन जब आते हैं गोवर्धन भाई तो चाकला मंदिर तो खाली। पता चला कि सदगुरु महाराज खिजड़ा मंदिर में है, वहां खिजड़ा के नीचे बैठे तो पहुंच गए खिजड़ा मंदिर और वहां जाकर के नित्य रोज आकर के चर्चा सुनने लगे और जो सुन करके आते थे वो घर परिवार में रात्रि के समय बैठ करके सभी को सुनाने भी लगे। तो सुनने में श्री महराज ठाकुर भी चर्चा सुनने लगे। संवत 1687 ये कार्तिक के मजकुरा, यहाँ से उदय भई उदिया मूल अंकुरा। फिर यहाँ कहो विक्रम संवत 1687 यानी कि 1687 में
कार्तिकी मास में गोवर्धन भाई की जागनी हुई। यही कार्तिक मास में ही श्री महराज ठाकुर जो परम धाम की 12,000 में कहो इंद्रावती की वासना मूल अंकुर, उनके कान में चर्चा की बात, मूल परम धाम की बात, सतगुरु महाराज की बात पहुंच गई। चित्र लिखे मंदिर विषय यमुना धाम बनाई, 7 घाट अक्षर सहित लखे 7 तजाई। जूरी मंडली 7 की मंदिर में दिन एक, गौरव यमुना को कहो करी कई आप विवेक। एक दिन सतगुरु महाराज कहो तो बैठ करके चर्चा कर रहे थे। चर्चा के अंदर भी यमुना जी का महत्व समझा रहे थे कि देखो यमुना का कितना महत्व है, उसका जल कितना निर्मल है, स्वच्छ है और मीठा है, मिश्री से भी अधिक। फिर यह यमुना ये नहीं है या 3.5 कोटि रूप कहो, तीर्थ रूप कहो तो नदियां आई, विशेष उसमें 3 कही, गंगा जमुना और सरस्वती। और 3 में भी कहो तो यहाँ भौतिक के लिए पाप को दूर करने वाली गंगा है, लेकिन आत्मीयता के लिए को आत्मा के लिए जमुना का महत्व बताया है। लेकिन यह जमुना भी यहाँ की जमुना नहीं है। यह जमुना तो कहाँ की है? एक चित्र गोल बनाया है परम धाम का, दूसरा चित्र बनाया है गोल अक्षरधाम का, उसके बीच में जमुना जी। यह तो हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार होता है 25 पक्ष कहो परम धाम। और उस रंगमल के सामने 4.5 लाख कोस की दूरी पर जो जमुना जी बह रहे हैं वो जमुना जी है, जहाँ नित्य हम जिन्ना करने के लिए जाते, जल क्रीड़ा का आनंद लेते। मारा बालाजी चलो जमुना जल जिलिए ना। जब सुंदर साथ एक दिल की जमात बैठ करके यमुना जी का गौरव या महत्व महिमा सुन रही है तो सबके दिल के अंदर यमुना जी में जिन्ना करने का भाव प्रकट हो गया। लेकिन कैसे जिन्ना करे? वो जमुना जी तो परम धाम के अंदर है, वो जमुना जी तो यहाँ से कितनी दूर है। दिल की बात सतगुरु महाराज जी ने जान ली तो कहा तुम सब तो एक दिल एक कल एक चित्त, वहीदत की एक दिल की जमात हो। आपने अपने दिल दिमाग से उसको दूर रखा हुआ है, बुद्धि से दूर रखा है। अगर प्रेम विभोर होकर के एक ही साथ उस जमुना जी को याद करो तो जमुना जी दूर नहीं है। सतगुरु के एक एक वचन पर विश्वास करके वहीदत की जमात 313 ने एक ही साथ जिन्ना करने का भाव दिल में प्रकट किया तो तुरंत जो चित्र जमुना जी का सामने चित्रित किया था सतगुरु महाराज जी ने, वही चित्र में से कहो तो खलाखल जमुना जी प्रवाहित होने लगी। बोला श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैयालाल की। लोर बोट हुई जल विसे भयो 7 तिरंगा, यह शरीर में होय के लीला लखी अभंग। जैसी जमुना जी प्रकट हो गई तो सभी सुंदर साथ उस जमुना जी के अंदर लोट पोट होकर के जिन्ना करने लगे। इसी शरीर के द्वारा को तो जमुना जी ने जिन्ना भी करवाया। सतगुरु महाराज जी ने उस जमुना जल का जलपान भी किया और फिर उसी जल की जो धारा थी ना वही कूप के अंदर वहां जा करके ज्वाइन कर दी, इसीलिए जमुना जी का चबूतरा बन गया। संवत 1675 आसोवदी 14 से नाम, प्रथम जामवार रवि प्रगटे धनी श्री धाम। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो संवत 1675 1675 में कहो भादो मास में 14 की तिथि थी, रविवार था और पहर दिन चढ़ती मेरी के अंदर चल विचल से रहता चल परमात्मा प्रकट हुए थे श्री महराज ठाकुर के रूप में। श्री देवचंद्र जी स्वरूप सो प्रथम मिलेगे जाई, लीला दर्शन की सकल बात कहे घर आई। जब गोवर्धन भाई सबसे पहले आकर के मिलाप किया सदगुरु महाराज जी से और फिर खिजड़ा के नीचे आकर के रोज नित्य प्रति चर्चा सुनने लगे और आकर के चर्चा की चर्चा सुनाने लगे तो एक दिन सुनते सुनते अब 1 मास हो चुका है। कार्तिक से मास आ गया, कौन सा? माघसर मास आ गया। तब यहाँ श्री महराज ठाकुर के दिल में इच्छा प्रकट हो गई कि मुझे भी सदगुरु महाराज जी के दर्शन करना है। गोवर्धन भाई से कहा कि भाई आप जो है ना कि मुझे भी लेकर के चलो, वहां जाकर के मुझे चर्चा सुननी है उनके श्रीमुख से स्वयं। तो गोवर्धन भाई ने कहा ये मोसो न होई बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म। छोटी उम्र है, इस समय जब इंद्रावती जी के दिल के अंदर
अंदर ये इच्छा प्रकट हुई सदगुरु महाराज जी के श्रीमुख से चर्चा सुनने की। इस समय उम्र कितनी है? 12 बरस 2 मास और 4 दिन के है अभी। तो इसलिए छोटी सी उम्र है। तो गोवर्धन भाई ने कहा कि मैं पूछे बिना आपको ले नहीं जा सकता, आज पूछ करके आऊंगा, कल ले करके जाऊंगा। अब आए, आकर के बैठे तो चर्चा में चित्त लग जाता है, इधर उधर ध्यान नहीं जाता है गोवर्धन भाई का कि कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है ना। तो फिर पूछना ही भूल जाते हैं। फिर आ गए घर, वो तो इंतजार में थे। तो कहा आज नहीं, कल पूछ करके आऊंगा। अब दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन भी भूलना, पूछना भूल गए। तीसरा दिन आ गया, रोज पूछना भूल जाते हैं। अब श्री महाराज ठाकुर के अंदर तो दिन प्रतिदिन मिलन की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। अब कौन सा दिन पहुंच गया? चौथे दिन इच्छा प्रकट हुई थी, अब दिन पहुंचा। अब 10वां नहीं, अब 9वां पहुंचा। अब 9वां दिन पहुंचा और 9वें दिन श्री इंद्रावती जी जब गोवर्धन भाई ठाकुर जाने के लिए तैयार हो गए ना, हाथ पकड़ लिया। आप रोज बहाना बनाते हो, भूल जाते हो, ले नहीं जाते हो। आज तो मैं खुद आऊंगा, आपके साथ जाऊंगा। हाथ पकड़ लिया, गोवर्धन भाई ने हाथ चटक दिया, धक्का लगा, गिर गए। गोवर्धन भाई चले चर्चा में। लेकिन आज चर्चा में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है, रोटी भाई की याद आ रही है कि अरे मेरी भूल थी, गलती थी, रोज कहते थे, भूल जाता था। आज तो गिर गए, मैंने धक्का मार दिया, चोट लगी होगी, कितनी चोट लगी, रो रहे थे। जब चर्चा पूरी हुई तो चर्चा पूरी होने के बाद फिर सदगुरु महाराज जी को प्रणाम किया ना, तो पूछा कि घर में मेरा एक छोटा भाई है, कई दिन से तड़प रहा है आपके दर्शन के लिए, क्या मैं उनको लेकर आ सकता हूं? छोटी उम्र है, 12 साल। तब सदगुरु महाराज जी ने कहा, बहु दृष्टांत दये तहां नारद ध्रुव प्रहलाद, कहीं आपने लगन सब बीतत हती चुपा। अरे भाई, नानो जाड़ नमी शके जिम वालो तिम बले, मोटा वृक्ष ने मरोड़ता थी तुरंत भागी जाए। लल्लू महाराज ने अपनी वितक साइड के अंदर कहा ये बात। ये दृष्टांत देकर के कहा कि छोटा वृक्ष होता है, पौधा होता है, तो उसको जिस तरह से आप मोड़ो वो दिशा ले लेगा, लेकिन एक बार वो वृक्ष बनने के बाद वो टूट जाएगा, उसको मोड़ नहीं सकते। इसलिए छोटी उम्र में अगर कोई वस्त्र दिया जाती है, परमधाम की निध दिया जाती है, धार्मिक संस्कार दिए जाते हैं ना, तो वो हमेशा उनके अंदर कायम रहता है। उम्र को मत देखो, उनके दिल की तड़पन को देखो और उनको लेकर के आना। दृष्टांत दिया, ध्रुव को देखो, प्रहलाद को देखो, नारद को देखो। 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था, भगवान के दर्शन किए थे। आज्ञा मिल गई, घर आई। गोवर्धन भाई ने श्री महाराज ठाकुर को ये बात सुनाई। रात्रि को सो गए। अब तो रात कैसी बीती, सुबह का इंतजार है, करवट बदल रहे हैं कि कब सुबह हो, कब मैं जाऊं खिजड़ा के नीचे। अब जैसे ही सुबह हुई, नहा धो करके तैयार हो गए, चर्चा का समय हुआ। गोवर्धन भाई हाथ पकड़ करके श्री महाराज ठाकुर को ले करके आते हैं। जिसका मुझे था इंतजार, वो गहरी आ गई, आ गई। नारियल तैयार रखना और रखी वासना खास, इस चरण में नारियल फोड़ना है। अब दोनों भाई आए, इतनी खुशी हो रही है, श्री महाराज ठाकुर के दिल के अंदर, अंग के अंदर उमंग नहीं समा रहा है। विक्रम संवत है 1687, मागसर का महीना है, नवमी की नौम की तिथि है ना, मागसर सुद, सुद यानी शुक्ल पक्ष।
और 9 की तिथि है। इस दिन दोनों स्वरूप का देखो यहाँ मिलाप हो रहा है। उम्र है 12 वर्ष 2 मास और आज 4 दिन से तो कौन सा दिन पहुंच गया? 10वां दिन पहुंच गया। उम्र 12 वर्ष की 10 दिन अरुदई मास आई धनी सो तब मिले लखी वासना खास। भला श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, नवकरपुरी धाम की, प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, श्री 5 नवकरपुरी धाम की। तो लखी वासना खास, खासल खास वासना 12,000 में तो 12,000 की जिम्मेदारी को वहन करने वाली वासना आई। इंद्रावती की वासना तुम आए सब आया, दिख गया सब दूर। सदगुरु महाराज जी को भी जिनका इंतजार था कि आगे मेरी जिम्मेदारी को वहन करेगा कौन, वो वहन करने वाली वासना, इसका विस्तार कल होगा। आई के चरणों लगे तभी दई निद, तत्क्षण हृदय मेरे आए बैठे जागृत बुद्ध। तो आकर के जैसे इंद्रावती जी ने श्री सदगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, श्री महाराज ठाकुर ने कि तुरंत ही उनके अंदर कहो तो जागृत बुद्धि ने प्रवेश किया। तारतम्य विद्युक्ति सदगुरु महाराज ने उनको दी, श्री इंद्रावती जी को। आई बैठे जागृत बुद्ध। तब किस प्रकार से अब लीला होगी आगे, क्योंकि जिम्मेदारी को वहन करने वाली वासना अब यहाँ आ गई, इंद्रावती की वासना। तो आगे जागनी लीला कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, उसको हम सुनेंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। आई बैठी जागृत आई के चरणों लगे तब हृदय निधय तत्क्षण हृदय मिने आई बैठी जागृत बुध आई बैठी जागृत बुद्ध। बोले श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री छत्रसाल महाराज की, समस्त परमहंस महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, वेदक महायज्ञ की, बोल बोल पंजे वाले की, घूमट वाले की, बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलाप की सभी सदस्यात को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना, प्रणाम जी। मंगल श्री धाम धनी की जय, श्री वायुराज की जय, श्री महाराजा की जय, श्री सुंदर साधु की जय, श्री सुंदर साधु के चरणारविंद मांगा चिता समाप्त।
श्री प्राणनाथ प्यारे, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, ईशक महायज्ञ की जय। सुंदर साहब जी, कल रविवार का दिन है। कल प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम जैसे पिछले रविवार हुआ था, कल फिर होगा, उसकी तैयारी करके आए। और कल बच्चों की सुंदर सुंदर झांकियां भी बनेंगी, तो अपने साथ में अपने परिवार को, सभी लोगों को लेके आना है। और आज की जो विशेष प्रसाद की सेवा है, श्रीमती शशि तनेजा, श्री हिमांशु तनेजा और श्री नैन्सी तनेजा परिवार की तरफ से है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कल के भोग की बारी श्री रमेश कुमार जी बत्रा, श्री कपिल बत्रा, श्री किशन लाल जी बत्रा, श्री जतिन बत्रा, श्रीमती मधु बत्रा, श्री कुणाल बत्रा, श्रीमती विनोद बत्रा। श्री चंद्र प्रकाश जी रस्तेवट, श्री साहिल रस्तेवट, श्रीमती पूरन सुखीजा, श्री लोकेश सुखीजा, श्री चिमनलाल जी तनेजा, श्री बनवारी लाल जी कटारिया, श्री कमल कटारिया, श्री राजेश धूड़िया, श्री गौरव जलाहा, श्री रजनीश जलाहा, श्रीमती सरोज जलाहा, श्री सुधीर आहूजा, श्री आनंद प्रकाश जी आहूजा, श्री सचिन आहूजा परिवार की तरफ से है। प्रणाम। किया तुम होते जियो मैं अर्ज करूं किया जैसी तुमने करो मेरा तलक तलक जाएगी पिया जीवन तो जीवे नहीं जो बीते दिल की प्यास तुम बिना दिल से कहूँ पिया तुम मेरी साथ पिया मेरा मिले तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो सब विधवाई सांप रख जात होए पिया जन्म जो पिया जब तुम रात दिखाओगे तब देखोगे वे पुकार पिया जी मेरी सोन के अब गिर करो अब पिया पल पल कबर झोली दियो पिया रज तरे पिया पिया रज में तो करी जो बीत पड़ी अंतराय अंतर आई डाल के लाली लगा पिया कट सुकट लगाए के आस मिला मार जाए श्रीरावती को चरण के पास पिया तुम दुल्हा में दुल्हन में और न जादूबा पिया इश्क सो सेवा करूं नहीं सब साक्षात पिया सदा सुख दाता नदी में क्या करूं क्या महामयुगल स्वरूप परवाई अपना बल जात पिया सदा सुख दाता प्राणपति में क्या कहूँ महामयुगल स्वरूप
परवारी अंगना पर बजगा पिया तुम तैसी कीजियो मैं अरज करा मेरे प्रिय की पिया हम जैसी तुम देन करो मेरा तलब श्री प्राणनाथ भजने स्वामी प्राणनाथ भजने जय प्राणनाथ भजने श्री के कारण पिया के कारण सुंदर रूप धरे प्राणनाथ भजने सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण भगवता पुजारी जो सृष्टि करता प्राणनाथ भजने दीनाशी बरसाम लखन की जो कोई गावे जो कोई गावे आवागमन मिटावे मरण छुट जावे भुख के फल पावे प्राणनाथ भजने बड़े शीतल तरुवाणी नित्य ज्ञान धरे नित्य ज्ञान धरे श्री निज नाम का जपना सुनार नाम का जपना कारज सिद्ध करे प्राणनाथ भजने भगतन के दुख हरता कलयुग पाप करे हरे कलयुग पाप करे मैं ओ कलिक अभागी मैं अपना स्वामी श्री कृपा करो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी धनी दया करो स्वामी अभिनय करो स्वामी अपना दीन उबारो अपनी शरण लगाओ साथ किया स्वामी प्राणनाथ भजने आपको कृपा के सागर कृपा करो स्वामी हरि दया करो स्वामी अभिनय करो स्वामी अपना साथ उबारो अपनी शरण लगाओ साथ मेरा स्वामी प्राणनाथ भजने प्राणनाथ भजने प्राणनाथ भजने जय पाठ स्वरूप भजने सृष्टि के कारण सुंदर साथ के कारण सुंदर रूप धरे प्राणनाथ भजने प्राणनाथ प्यारे की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय सद्गुरु महाराज की भाईराज महारानी की जय महाराजा छत्रसाल की जय महाराजा साहिब की सदाई जय बाबा राम साहिब की सदाई जय महाराजा मृतुंडा साहिब की सदाई जय महाराज चरंगा साहिब की सदाई जय सर्वजन की जय समझ सुंदर साथ की जय समझ सुंदर साथ